नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए नई नई शिक्षाप्रद व जीवनोपयोगी वीडियो लाता रहता हूं। उसमें आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपने इसे ठीक से समझ लिया तो आप कई तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आपने इसे अमल में लाया तो समाज में आपका विशिष्ट स्थान होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही करें ताकि इसका लाभ दूसरों को भी मिल सके। मित्रों, प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा नगर व्यापार का केंद्र था। फिर आए उस नगर के बुरे दिन। जब एक वर्ष भारी वर्षा हुई तो नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। लोगों को पीने के लिए पानी की किल्लत हो गई और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वह जगह केवल चूहों के लायक रह गई थी। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों का पूरा साम्राज्य ही स्थापित हो गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मुसकराज चूहा। चूहों का भाग्य देखो, उसके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से पानी का एक स्रोत फूट पड़ा और वह एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर से कुछ ही दूरी पर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उसका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई। हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने लगे, वह दम तोड़ने लगे। गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथियों का कष्ट जानता था। एक दिन गजराज के एक मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडहर बने नगर के दूसरी ओर एक बड़ा जलाशय है। गजराज ने तुरंत सभी हाथी को उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने के लिए डोलते हुए चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडहर बने नगर के बीच से गुजरना पड़ा। हाथियों के हजारों पैर चूहों को रौंदते हुए निकल गए। हजारों चूहे मारे गए। खंडहर बने नगर की सड़कें चूहों के खून और मांस के कीचड़ से लथपथ हो गई। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लौटा। हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने के लिए जाने लगे। काफी सोचने विचारने के बाद मुसकराज के मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपको ही जाकर गजराज से बात करना चाहिए। वह दयालु हाथी है। मुसकराज हाथियों के वन में गया। वह एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मुसकराज उसके सामने एक बड़े पत्थर पर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करके बोला। गजराज को मुसकराज का नमस्कार। हे महान हाथी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आवाज़ गजराज की कानों तक नहीं पहुँच रही थी। दयालु गजराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चढ़े मुसकराज के निकट ले जाकर बोला, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे? कृपया फिर से कहिए। मुसकराज बोला, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडहर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उसका राजा मुसकराज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं। हर बार उसके पैरों के तले कुचलने से हजारों चूहे मरते हैं। यह मुसक संहार बंद न हुआ तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मुसकराज, आपकी बात सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। हमें ज्ञान नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं।
हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूषकराज कृतज्ञता भरे स्वर में बोला, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बातें ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गजराज, कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि यह नन्हा जीव हमारे किसी काम क्या आएगा, सो उसने केवल मुस्कुराकर मूषकराज को विदा किया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने अपने सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निश्चय किया। राजा के लोग हाथी पकड़ने के लिए आए। जंगल में आकर वे चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले जाते थे। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे। तभी उसका पैर पत्तियों के नीचे दबा कर रखे रस्सी के फंदे में फंस गया। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सा कस गया। रस्से का दूसरा सिरा पेड़ के एक मोटे तने से मजबूती से बंधा था। गजराज चिघाड़ने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसने के लिए हाथी के निकट आएगा? एक युवा जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। जब वह भैंसा छोटा था तो वह एक बार गड्ढे में जा गिरा था। उसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी। चिघाड़ सुनकर वह दौड़ा और फंदे में फंसा गजराज के पास पहुंचा। गजराज की हालत देख उसे बहुत दुख हुआ। वह चीखा, यह कैसा अन्याय है? गजराज, बताइए मैं क्या करूं? मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। गजराज बोले, बेटा, तुम बस दौड़कर खंडहर नगरी जाओ और चूहों के राजा मूषकराज को सारा हाल बताना। उससे कहना मेरी सारी आस टूट चुकी है। भैंसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मूषकराज के पास गया और सारी बातें बताई। मूषकराज तुरंत अपने 20-30 सैनिकों के साथ भैंसे की पीठ पर बैठा और शीघ्र ही गजराज के पास पहुंच गया। चूहे भैंसे की पीठ पर से कूदकर फंदे की रस्सी कुतरने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई और गजराज आज़ाद हो गए। तो मित्रों, आपसी सद्भाव व प्रेम सदा एक दूसरे के कष्टों को हर लेते हैं। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपना कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।